क्या आवाज आ रही सबको? ओके। पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया हो सकता है आपके बुक में चैप्टर का नाम अलग होगा, वॉल्यूम सरफेस एरिया हो सकता है, या पेरीमीटर एंड एरिया भी हो सकता है, ठीक है। सो देखो इसमें पेरीमीटर एरिया में जो हम लोग को पढ़ना है मेनली वो सारे फिगर्स जो हम लोग को पता है वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे हम लोग वन बाय वन। अच्छा, लाइंस एंड एंगल्स हम लोगों ने नहीं पढ़ाया आपको क्या? नो सर, लाइंस एंड एंगल्स नहीं हुआ है। ओके ठीक है, हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया कर ले रहे हैं प्रैक्टिकल। लाइंस एंड एंगल्स से भी ओके ठीक है, मैं आपको इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो फिगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा हमारा रेक्टेंगल। क्या होगा? तो रेक्टेंगल्स में मेनली हम लोग को समझना है रेक्टेंगल एक्चुअली क्या होता है। बोले तो एक फिगर होता है जिसका लेंथ इक्वल होता है, ठीक है, जिसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी जो है सी डी का इक्वल होगा और ए डी जो होगा वो बी सी का इक्वल होगा, है ना। अगर इसका लेंथ एल है तो इस ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका रेक्टेंगल का लेंथ, है ना। और इस बी सी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका पता है ना। तो इसके एरिया के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है बाबू। देखो पेरीमीटर वर्ड जो है यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं। हमारा जो वर्ड है पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब भी होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ओके, ऑफ गिवन फिगर। जो भी फिगर दिया रहेगा उसका अगर पेरीमीटर बोलेगा तो उसका क्या करना है? आपको क्या निकालना है? तो सारे साइड्स का सम कर देना है, ऐड कर देना, तो पेरीमीटर निकल जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? ओके। एरिया क्या होता है मेनली? The perimeter of a triangle is equal to 2 into length plus. और एरिया क्या होता है? एरिया, एरिया मेनली क्या होता है? रीजियन, ठीक है, रीजियन और स्पेस, ठीक है, इनक्लोज्ड बाय प्लेन फिगर। प्लेन फिगर में जितना एरिया है, जितना रीजन वो कवर करता है, इनक्लोज करता है। जैसे ये देखो एक प्लेन फिगर है और ये जितना एरिया, जितना स्पेस, ये जितना रीजन वो कवर कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका एरिया। तो देखो बाबू, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। फर्स्ट पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर क्या होता है बाबू? देखो ये लेंथ है और ये लेंथ है, कितना लेंथ हो गया? फिर हम लोग ऐसे लिख सकते, देखो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी प्लस डी ए, ऐसे लिख सकते हैं। इस ए बी को क्या लिखेंगे? एल। इस बी सी को क्या लिखेंगे? बी। ये जो सी डी का जो लेंथ, सी डी का जो होगा साइज, सी डी का जो लेंथ हो क्या ए बी का लेंथ के इक्वल है? तो ये बी एल होगा और ये जो डी है वो बी सी के इक्वल होगा, तो ये बी होगा। तो देखो एल और एल कितना हो गया? 2l और यहाँ पे 2b, 2 कॉमन लेने पे हो जाएगा l प्लस b, होगा।
बोलो ये समझ में आ रहा है? पेरीमीटर हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, Yes. और इसका एरिया क्या होगा बाबू? एरिया क्या होगा इसका? लेंथ इंटू ब्रेथ। Area length into breadth. अब देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट सी है, इन दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर, ओके, देखो यहाँ पे एसी जो साइड मिल रहा है, इस एसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। ओके, डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल। अब ये डायगोनल मैंने आपको सिखाया था ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी में, एक क्वेश्चन ऐसा बनाया था मैंने, याद करो। Yes, sir. ये तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? अगर देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ए बी सी। Yes, sir. तो आप इस यहाँ से, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपसे, आप इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, ए बी का वैल्यू जो है वो एल दिया हुआ है, बी सी का जो वैल्यू है वो बी दिया हुआ है। आप यहाँ से ए सी का वैल्यू निकाल पाओगे क्या थ्रू पाइथागोरस थ्योरम? Yes, sir. मुझे बताइए कितना आ रहा है? सर बाकी दोनों का वैल्यू आप क्या बताए? ये एल है और ये बी है, लिखा हुआ मैंने इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू एल, बी सी इक्वल टू बी। तो एसी का वैल्यू क्या आएगा बताओ? ठीक है, ये कैसे निकालूं? क्या बाबू? सर ये कैसे निकालूं? ये कैसे? सर ये कैसे पता करेंगे? अरे उसी दिन तो मैंने आपको बताया ना बाबू, फॉर्मूला क्या होता है याद करो, याद आ रहा है कुछ? एच स्क्वायर प्लस is equal to p square plus b square. एच का वैल्यू आपको नहीं पता, एच का वैल्यू आपका क्या है? एसी है, एसी देखो तो, ए Yes. पी का वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? बीसी है। Yes. इसका वैल्यू क्या है? एबी है, एबी। Yes. समझे यहाँ पे? ठीक है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। देखो यहाँ पे, तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC का वैल्यू क्या है? देखो क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, BC का वैल्यू B है, तो B स्क्वायर, और AB का वैल्यू क्या है? स्मॉल l, तो स्मॉल l का स्क्वायर। तो बाबू यहाँ से AC आएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या आएगा? रूट आएगा, रूट l स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखो तो AC का वैल्यू ये आएगा, देखो तो, रूट अंडर l स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। Yes. तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो गया? Sir. रूट अंडर l स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना? Yes. समझ में आया आपको कुछ? अच्छे समझ आ गया। क्या समझ में आया बोलो? तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, कैसे डायगोनल निकालें? है ना, वेरी गुड। अब देखो यहाँ से, कभी कभी क्वेश्चन में ना रेक्टेंगल का एरिया दिया रहेगा और रेक्टेंगल का लेंथ दिया रहेगा, बोलेगा ब्रेथ निकालो, या कभी ब्रेथ दिया रहेगा बोलेगा लेंथ निकालो। तो देखो फर्स्ट यहाँ से देखो, लेंथ का फॉर्मूला होगा एरिया बाय ब्रेथ, ठीक है। और दूसरा नंबर, ब्रेथ का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया बाय लेंथ, है ना? कैसे होगा बोले तो, यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपको एल निकालना है तो क्या होगा बोलो? एरिया बाय बी होगा, और आपको यहाँ से अगर बी निकालना है तो ये देखो तो एरिया बाय एल हो जाएगा। ये समझ में आ रहा? देखो तो, स्क्रीन फ्रीज हो जाएगा।
फ्रीज हो गया अभी, ठीक है। यस सर। ओके, पेज टर्न करें, लिखना लिख लीजिए पहले यहाँ तक। तो पेज थोड़ा नीचे कीजिए ना। ऐसे या ऐसे? सर नीचे वाला पार्ट लिखना है। तो ठीक है, लिखो। ठीक है, सर लिख लिया। सबका हो गया? हेलो, सबका हो गया ये? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके, दैट इज द स्क्वायर। ओके, स्क्वायर क्या होता है पता है सबको ना? यस सर। स्क्वायर क्या होता है पता है सबको? ऐसा फिगर जिसका सारा साइड क्या होता है आपस में इक्वल, सर इक्वल। है ना? ए बी सी डी, ठीक है। अगर इसका एक साइड को अगर हम लोग ए एज्यूम कर रहे हैं तो इसका हर एक साइड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि इक्वल होता है ना? देखो, और इसके इस फिगर के अंदर में जो स्पेस है, जो रीजन है, उसको हम लोग एरिया बोलेंगे। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं हम लोग। पेरीमीटर क्या होता है बाबू? मतलब कॉन्सेप्ट क्या हम लोगों ने देखा कि सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है। ए बी का वैल्यू क्या है? ए है। बी सी का वैल्यू क्या है? ए है। सी डी का वैल्यू क्या है? ए है। और डी का वैल्यू क्या है? ए है। तो ये देखो 4 आएगा, 4 है। पेरीमीटर देखो 4 आ रहा है। यस। ओके, अब इसके बाद इसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा? लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना? तो इसका लेंथ भी ए है और इसका ब्रेथ भी क्या है? ए है। तो अब एरिया कितना हो जाएगा? सर 4 इंटू ए स्क्वायर, यस। ठीक है। ये लेंथ है। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ होता है तो यूनिट्स। एरिया जब भी लिखोगे तो स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें भी क्या डायगोनल होगा क्या? देखो तो, यस। इसका भी डायगोनल होगा ना? इसका डायगोनल निकालने की कोशिश करोगे क्या? तुम निकाल पाओगे? देखो तो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है एबीसी। इस राइट एंगल ट्राइंगल से इसे निकाल पाओगे? यस। श्रद्धा, दीपिका, दिव्यांश, आप लोग निकाल पाओगे क्या? देखो तो, सत्यम, यस सर। ट्राई करो बाबू, बताओ मुझे डायगोनल कितना आएगा?
ठीक है, मुझे बताइए डायगोनल कितना आ रहा है। सर कितना आया? रूट अंडर स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर। पर देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू बीसी निकालना है, पी का वैल्यू क्या होगा बीसी, और बी का वैल्यू क्या होगा ए बी होगा। देखो तो इस ट्रायंगल का बेस ए बी है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बीसी है, बोलो, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस एसी है ना। एसी स्क्वायर इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है ए का स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू क्या है, इसमें भी ए बी का वैल्यू भी ए ही है ना, देख सकते हो ए दिया हुआ है और यहाँ पे भी ए दिया हुआ है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना होगा 2a स्क्वायर होगा, 2a स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू स्क्वायर हटेगा, यहाँ से क्या आएगा रूट, तो 2 अंडर ए स्क्वायर है ना। यस सर वही तो बोले थे। रूट अंडर 2 इंटू ए स्क्वायर, तू कहाँ बोली। अब देखो यहाँ रूट अंडर 2 इंटू ए स्क्वायर। देखो रूट अंडर 2 ए स्क्वायर को क्या लिख सकती हो, ए इंटू ए लिख सकती हो। सर लेकिन हम 2 रूट अंडर 2 ए स्क्वायर बोल। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, रूट अंडर 2 इंटू ए। अब रूट अंडर 2 का 2 दोनों में से देखो यहाँ पे एक रूट के अंदर 2 नंबर है ना, 2 नंबर सेम नंबर, 2 नंबर है 2 बार है, उससे एक नंबर बाहर निकलता है, पता है कि नहीं। यस रूट अंडर 2 इंटू ए हो जाएगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट अंडर 2 इंटू ए। यहाँ पे ए क्या है आपका, ए क्या है बोलो, सर हमारा यूनिट इक्वल साइड है, इक्वल साइड है, ठीक है। तो एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल का फॉर्मूला आ गया। एरिया का जो फॉर्मूला है एक और होता है डायगोनल का तरीका से, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला एक और होता है डायगोनल का तरह से 1/2 इंटू डायगोनल का होल स्क्वायर। देखो 1/2 डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू ए है ना का होल स्क्वायर। तो 1/2 इंटू रूट अंडर 2 का स्क्वायर मतलब 2 और ए का मतलब ए स्क्वायर। देखो 2 कटेगा, आंसर ए स्क्वायर आएगा। तो देखो एरिया वापस में ए स्क्वायर आ रहा है ना, तो तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो समझ में आया, यस कॉपी कर लो, ठीक है। सर करेंगे। सबका हो गया कॉपी। हेलो यस सर का सबका हो गया बाबू, दिव्यांश सर मेरा तो सबका हुआ। मैं पेज टर्न करूं, दूसरा टॉपिक पढ़ाऊं। यस Yes, sir. ओके
चलो अब मैं क्या बता रहा हूँ वहां ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोगों ने रेक्टेंगल और स्क्वायर का फॉर्मूला देख लिया है ना। अब देखो समझो क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है बाबू। अभी आपको यहाँ पे ट्रायंगल का भी एरिया पढ़ना है, ठीक है। ट्रायंगल का भी एरिया क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग आज सारे पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक दिन क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। अब हेडिंग दीजिए एरियाज या एरिया ऑफ 4 walls of a room। ये टॉपिक समझ ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा। अभी अब ठीक है। देखो, एक रूम जो होता है वो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर शेप में होगा, है ना। एक रूम जो होगा या तो रेक्टेंगल शेप में होगा या तो फिर स्क्वायर शेप में होगा। तो एक रूम ऐसे ही होता है ना, देखो तो एक रूम देखो ऐसा होता है। इसमें देखो क्या होता है, 4 वॉल्स होता है, 1 2, एक सामने से जो दिख रहा है आपको ये वाला फेस, 3 और एक पीछे से, ठीक है, 4। एक ऊपर होता है और एक नीचे से होता है ना। तो अगर आप समझने की कोशिश करो, ठीक है बाबू, अगर आप समझने की कोशिश करो तो एक मैच स्टिक बॉक्स देखे हो कभी? Yes, sir. इसमें कितना फेस होता है? टोटल 6 फेस होता है। तो उस तरह से भी आपका रूम का एक, अगर फिगर को समझा जाए तो वो भी क्या है, 6 फिगर फेस है ना। देखो अगर हम बोलेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक रूम में, ठीक है, जब हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं या पेंट करते हैं तो 4 वॉल्स को पेंट करते हैं। तुम कभी भी नीचे में, ये जो नीचे होता है ना सरफेस, उस सरफेस को भी कलर करती हो क्या? नहीं ना। कभी देखना तुम अभी नीचे देखो अपने जहां पे तुम बैठी हो या जहां पे तुम्हारे रूम का नीचे में देखो, क्या रूम में भी कलर किया हो क्या नीचे में सरफेस में? नहीं ना। अच्छा, ऊपर में जो कलर किया हुआ है वो अलग एक चीज है, उसमें कलर अलग होता है। बट जब कलरिंग का बात होता है, जब हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं, जब कलर करते हैं या पुट्टी करते हैं, तो हम लोग 4 वॉल्स में ही पुट्टी करते हैं, है ना, ऊपर और नीचे पुट्टी नहीं करते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, देखो इसमें टोटल कितना फेस दिख रहा है। देखो एक फेस दिख रहा है ये वाला 1, इधर 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 से देख रहा है, इधर से देखो ये वाला फेस 2, ये वाला फेस दिख रहा है, देखो तो 3, और एक फेस पीछे देख रहा है, पीछे से देखो तो ये देखो, पीछे से देखो, पीछे दिख रहा है ना। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसका जो एरिया होगा वो एरिया क्या हो जाएगा बोले तो, इसका एरिया कैसे निकलेगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। एरिया जो होगा 4 वॉल्स ऑफ रूम का, वो एरिया हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। समझ में आ रहा है? और इसमें भी एक डायगोनल होगा, देखो इसमें भी क्या होगा, एक डायगोनल होगा। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये वाला एल है, ये वाला जो साइड है ना, ये साइड
इसको हम लोग बोलेंगे, ये वाला साइड को बोलेंगे बी। क्या बोलेंगे? ये एल है, लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये वाला जो सीधा उठा है इसको हम लोग बोलेंगे हाइट। क्या बोलेंगे? हाइट। तो इसका डायगोनल, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? रूट अंडर, अभी हम लोग देखा कि अगर रेक्टेंगल का डायगोनल क्या था? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें एक हाइट भी आ गया तो प्लस एच स्क्वायर होगा। देखो यस यस। तो ये याद रखिएगा कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम क्या होता है? 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। बोलो हाँ। यस। वेरी गुड। अच्छा, चलो आते हैं हम लोग अब रेक्टेंगल और स्क्वायर तो एरिया हो गया, हम लोग अब ट्राइंगल पे आते हैं। आपके बुक में देखो ये सब टॉपिक है कि नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं? देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, और एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल है या वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये समझ में आया? देखो तो अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब ऐसा, या वो कैसा भी कोई भी ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें भी बेस इंटू हाइट। ये समझ में आया? इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? सर यस सर। गुड। अच्छा, आपके बुक में देखो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल के बारे में बताया है? ट्रायंगल्स चैप्टर में तो बताया है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, तो आप एक बार इन सब का एग्जांपल करके क्वेश्चन समझा देंगे? मैं वही सोच रहा था। ठीक है, काम करते हैं, सुनो, अभी हम लोग ट्रायंगल वाले टॉपिक को ना छोड़ते हैं, अभी हम लोग पहले क्वेश्चंस करते हैं रेक्टेंगल का और एरिया स्क्वायर का। ठीक है, ये छोड़ो, अभी ये लिखना होगा नहीं, यहाँ तक हो गया ना? यस। ठीक है, पहले हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल का क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद फिर आगे करेंगे। चलो पेज टर्न कर रहा हूं मैं। तो देखिए आप, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया। ठीक है, फाइंड द एरिया whose side are 2.5 मीटर। अब इस एरिया किसका निकालना है? स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर का एरिया निकालना है, साइड दिया हुआ 2.5, निकाल पाओगे? हेलो,
हेलो, यस सर। कितना आएगा बताओ। सर ट्राई कर। क्लिक करो। ठीक है, दिख रहा है। इसका आंसर कितना है देखो, साइड दिया हुआ मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ 2.5 है ना। तो अभी मैंने स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था, याद आ रहा है किसी को? यस सर। क्या था बताओ। सर आपने स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला शायद 1/2 इंटू डायगोनल। अभी लिखा है, अभी देख के भी नहीं बता पा रही हो। यस सर। तो मैंने बताया ना कि एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या बताया मैंने, साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। यस सर। क्या बोल रही हो? तो वही तो बोल रही हूँ। ए स्क्वायर बोली तुम अभी। यस सर। चलो आंसर बताओ कितना आ रहा है। सब बताना। सर 625 मीटर। 625 आएगा। 2 दिया हुआ है 5 मीटर सॉरी सॉरी सर। सर 6.25 मीटर। तो सबका बना, सत्यम, दीपिका, सत्यम दीपिका बना बाबू। Yes, sir. और ये वाला आंसर बनेगा देखो तो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। Sir, area of the rectangle is equal to 10 meter. 10 मीटर? Yes, sir. 10 मीटर स्क्वायर। Sorry, sir. सबका बना? सबका बना क्या? Yes, sir. ओके।
ये वाला क्वेश्चन बना पाओगे? देखो तो, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 25 सेंटीमीटर ब्रॉड. सर कर ले। करो करो. हो रहा है. ये लो, हो रहा है ये पेरीमीटर एरिया का. हाँ सर बना रहे। बताओ बताओ कितना आएगा. यस. सर आ गया। कितना आया? तो एरिया 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर एरिया निकला 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सर पेरीमीटर है 110 सेंटीमीटर। गुड. चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं और बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ओके, इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर. बोला जा रहा है इफ इट्स लेंथ is 27 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है देन फाइंड द एरिया, नहीं, length is 27, then find the width, then find the width and its perimeter. चलो बनाओ तो.
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग। बनेगा क्या देखो तो, यस बन जाएगा। ट्राई करो। देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है। जब एरिया दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, तो ब्रेथ कैसे निकालते हैं, विड्थ कैसे निकालते हैं। यस याद है। ओके, विड्थ आ जाएगा तो पेरीमीटर भी निकाल लोगे ना। यस सर हो गया। कितना आया? 20। 20, वेरी गुड। और पेरीमीटर कितना है बाबू? दीपिका? सर पेरीमीटर भी निकालना सर, ओके। निकाल लो, आधा क्वेश्चन पढ़ती हो। बनेगा देखो तो। सर पेरीमीटर है 1080। 10 80। लेंथ 27, ब्रेथ 20, तो पेरीमीटर 1080 आ जाएगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं है। दीपिका? हेलो दीपिका। यस सर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या लिखे हो? सर 94। गुड। तो ये 1080 कहाँ से आ रहा था? सर मेरा भी आंसर आ गया। सर ब्रेथ आया 20 सेंटीमीटर और पेरीमीटर आया 94 सेंटीमीटर। चलो एक क्वेश्चन और करोगी क्या? सर देखो बोला गया है इसमें, वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड बोल सकती है इसको, ठीक है, इज 12 मीटर एंड इट्स diagonal is 13 मीटर। बोला गया क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, पेज थोड़ा नीचे वाला दिखाई। ठीक है। यस सर दिख रहा है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो तो बाबू। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। बोला गया वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 12 मीटर। लेंथ और ब्रेथ में कुछ दिया हुआ है, मान के चलो लेंथ ही दिया हुआ है, ठीक है, या ब्रेथ भी मान सकती हो, और उसका डायगोनल भी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो बाबू डायगोनल का फॉर्मूला याद है रेक्टेंगल का? डायगोनल का फॉर्मूला याद है रेक्टेंगल का? रूट ऑफ लेंथ इज हेलो सर रूट ऑफ एल
square plus b square. गुड। तो L का वैल्यू दिया हुआ है ना? Yes, sir. L का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से B निकाल लो। Yes. ठीक है, Sir, बोलो। sir, ये नहीं हो रहा है, समझा दीजिए। नहीं हो रहा है? No, sir. मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेंथ दिया हुआ है ना 12 मीटर, और ये दिया हुआ है कि रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13। बोलो हाँ। डायगोनल बोला है ना 13 मीटर, Yes, sir. तो डायगोनल मतलब क्या, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13। ये यहाँ पे रूट है, ठीक है, ये रूट को सम बना रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा अभी? सर अब दिखाई दे रहा हाँ, तो ये L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इधर 13 का स्क्वायर होगा, ये पता है? पहले ये बताओ। यहाँ पे ये रूट है, ये रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर होगा, है। यस सर, पता है सबको? यस सर। ओके, देखो यहाँ पे तो L का वैल्यू बैठा दो 12, तो होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। बोलो हाँ। यस सर। फिर देखना बाबू, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। यस सर। प्लस बी स्क्वायर नहीं पता, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ठीक है, सर इस 144 को इधर शिफ्ट कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 कितना आएगा? 25 आएगा। समझ में आ रहा? देखो तो बी 25, तो बाबू बी बराबर कितना हो जाएगा? 5 आएगा। बी बराबर 5, बी बराबर 5 आएगा। देखो यस सर। आएगा ना? फिर मैं बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ दिया हुआ है 12 मीटर, और ब्रेथ तुमने कितना निकाला? 5। आंसर कितना आएगा? तो क्या? लेंथ दिया हुआ है 12 मीटर और ब्रेथ निकला ना 5। देखो तो यस। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करने से एरिया आएगा। क्वेश्चन में एरिया निकालना था ना। यस सर। कितना आएगा? देखो 48 मीटर। 12 इंटू 5 40 है। यस सर। 12 इंटू 5 48 आता है। नो सर, सॉरी सर, 60। छी। सबका बना? ये सारा क्वेश्चन बना जो आज हम लोगों ने किया? हेलो, Yes, sir. ये सारे क्वेश्चन हो गए ना? हाँ सर। दीपिका Yes, sir. बन रहा है ना बाबू?
चलो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग बोला गया है कि द डायमेंशन का मतलब क्या होता है? Yes, sir. डायमेंशन का मतलब क्या होता है? So हेलो, size. यस, लेंथ एंड ब्रेथ। तो बोला गया द डायमेंशन ऑफ ए लॉन, लॉन मतलब पता है ना, फील्ड होता है जैसा, ठीक है। और इन द रेशियो 4:1 एंड इट्स एरिया इज 2500 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड its length and breadth, find its length and breadth। चलो ट्राई करो, तो सारे बच्चे ट्राई करेंगे। So आप इसका find its breadth and breadth लिखना। क्या? So आप find its breadth and length नहीं लिखे, breadth and breadth लिखना। ओह सॉरी। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। So process क्या है समझ नहीं आ रहा। अब देखो लेंथ और देखो डायमेंशन का मतलब मैंने बताया आपको पहले, लेंथ और ब्रेथ, ये समझ में आया? Yes sir. ठीक है? अगर आपको ये समझ में आ गया तो पहले समझना है आपको कि ये 4:1 का मतलब क्या है। So ये 4/1। इसका जो लेंथ होगा वो 4x होगा और इसका जो ब्रेथ होगा वो 1x होगा। और एरिया दिया हुआ है कितना, 2500। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। Length into breadth। एरिया दिया हुआ 2500 और लेंथ कितना है 4x, ब्रेथ कितना है 1x। तो 2500 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। 4 के टेबल से इसको काट दो, 4 के टेबल से इसको सॉल्व करो, कितनी बार में कटेगा, 625, है ना। से नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है। अरे कितना, बहुत ज्यादा अभी नहीं रहा है। सर 625 जो आप लिखे वो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी यस। तो देखो x स्क्वायर इक्वल टू 625, तो x बराबर √625 होगा। यस सर। ये √625 का मतलब क्या होता है, 25 इंटू 25। ओके, तो मतलब x का वैल्यू कितना आएगा 25, है ना। यस सर। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 25, मतलब लेंथ है 100 और ब्रेथ 1 इंटू 25, मतलब ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी, मीटर होगा। ठीक है, देखो आंसर देखो, समझ में आया। एक्स का वैल्यू 25 आ गया तो लेंथ में बैठाओ एक्स में, ब्रेथ में, बस हो गया। हो गया ना। यस सर। चलो आज के लिए इतना काफी है, अभी हमको क्लास 9 ICSE की क्लास लेना है, तो आज हम लोग अपना ये क्लास को ऑफ करते हैं आज यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। ओके, आप लोग थैंक यू।
फॉर्मूला को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। Okay, sir. बाय। Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.